ये है कि आप जब साधनाएं करेंगे तो चीज़ें होंगी। बाकी कितने साल हो गए आपको इस क्षेत्र में? इसमें यहाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब से आप सन्यासी बने हैं तो सन्यासी बने कितने साल हो गए आपको? 11 साल। 11 साल में आपने क्या प्राप्त किया? कोई सिद्धि, कोई अवस्था? तो अब आप क्या चाहते हैं? बस आपका ज्ञान चाहिए, बस आपका ज्ञान। जरूर, हम आपको बिल्कुल ज्ञान देंगे। और हमारा मानना भी है कि आप देखिए, आप जोगी का जीवन जी रहे हैं, ये आपका कमंडल है, ठीक है, आपने नादी भी धारण करी है, ठीक है, और आप एक समाज से हैं, ऐसे समाज से हैं कि सन्यासी के जीवन को आप जी रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि जब इंसान की नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति इतना धनाढ्य है कि वो आराम से अपने जीवन को जी सकता है, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करें, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें कि आप एक स्थान पर ही बैठ के इतना धन आपके पास हो कि आपको भिक्षा के लिए ना जाना पड़े कहीं पे, और आप साधना लगातार करते रहें। भिक्षा का जो सिस्टम था अपना, तो ये जो है इसलिए बनाया गया था ताकि अहंकार पैदा ना हो सन्यासी के अंदर। क्योंकि पहले के जो सन्यासी थे वो बहुत तपस्वी थे, और उनका ऐसा था कि वो अगर श्राप भी देते थे तो फलीभूत हो जाता था लोगों के जीवन में। तो क्या है, सन्यासियों ने सोचा कि एक ऐसा ना हो कि अहम आ जाए, तो इसलिए उन्होंने भिक्षा का सिस्टम बनाया। अब लोग क्या सोचते हैं कि सन्यासी सिर्फ मांगता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अवधारणा टूटे, ठीक है, और आप वो चीज़ें करें जो मैंने अभी आपको बताया कि आप डेली ओम नमः शिवाय का जाप करें, सुबह 100 माला, शाम को 100 माला। और जब आप ये कर लें 1 महीने तक, इसके बाद फिर करिएगा 100 माला सुबह नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, और शाम को 100 माला नवाण मंत्र। तो जब आप ये कर लें फिर आप दोबारा आइएगा, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब आपको कौन सी साधना या कौन सी सिद्धि करनी चाहिए। जब आप वो करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन बदलेगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब आपके पास देखिए, आप ना फ़ोन रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये उलझाता है, ठीक है। आप फ़ोन नहीं रखते हैं, आपके पास बिल्कुल सादा फ़ोन है, सिर्फ बात करने को डायरी आपने दिखाई, तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आप चीज़ें सीखिए और उनसे लाभ लीजिए, है ना। अभी जब भी आप आएंगे फिर कभी, तो मैं आपको और चीज़ें बता दूंगा। कब आएंगे आप अब दोबारा? पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी के दिन? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बस महादेव आपको सफल बनाए, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप करिए उस चीज़ को, और हमारे से देखिए जितना आपके लिए मार्गदर्शन होगा हम बिल्कुल करेंगे। और आप करेंगे जब उन चीज़ों को, तो बिल्कुल सारी चीज़ें होंगी। आप पढ़ लेते हैं? हिंदी पढ़नी आती है आपको? अच्छा, नहीं पढ़ पाते हैं, और तो ये तो बड़ी समस्या है। नहीं तो हम आपको अपनी पुस्तक भी दे देते, जो पुस्तक हमने लिखी हुई है, तो उसको अगर आप पढ़ते तो थोड़ा ज्ञान मिलता आपको कि भाई कैसे करना है, चीज़ों को कैसे नहीं करना है। आप उनको कर पाते, लेकिन अब आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ आपको, है ना। तो मैं आपको समझा दूंगा, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं समझा दूंगा। अगर और कोई समस्या हो तो आप बताइए, कुछ और है जो ना समझ में आता हो आपको, और कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आती हो आपको इस क्षेत्र में? कुछ भी नहीं, ध्यान ना आता, नहीं, भूल जाता हूँ दिमाग से। अच्छा, तो उसके लिए तो बाबा महादेव की उपासना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय जाप लगातार करते रहिए, ठीक है। और बस देखो, ये है ना कि अब आप आए हैं पूर्णमासी के दिन, भिक्षा के लिए आए हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगा, पिछली बार भी आप आए थे, ठीक ना। तो अब क्या है कि आप ऐसी अपनी स्थिति लाने की कोशिश करें कि आप एक स्थान पकड़ लें, एक छोटा सा आश्रम बनाइए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, एक छोटा सा बिल्कुल, कि आप वहाँ तटस्थ हो जाएं, एक जगह स्थान प्राप्त कर जाएं, लोग आएँ, उनकी छोटी छोटी समस्याएं दूर करिए। इतना आपको मिलता रहेगा कि जीवन का आपका चलता रहेगा। फिर आप सिर्फ भजन करिए, साधनाएं करिए, और जो आप उपासना करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपने सन्यासी का जीवन चुना, किस चीज़ के लिए चुना था आपने सन्यासी का जीवन? क्या सोचा था आपने? सन्यास बन जाते हैं, मगर अलग जगाते हैं, अलग खाते हैं, मगर थोड़ा फिर ध्यान आते नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो ये वस्त्र हैं आपके, इनकी आपको लाज रखनी है, और इनकी लाज जब रखी जाएगी जब आप वो सब कुछ चीज़ें करेंगे। अब हालांकि क्या है कि देखिए, ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं सन्यासी, वो भक्ति मार्ग से जुड़े होते हैं, तांत्रिक पद्धतियाँ उन्हें पता नहीं होती हैं। तो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा ध्येय है, हम चाहते हैं कि जितने भी आप लोग हैं, ठीक है, आज आप लोग घूमते हैं तो लोग क्या है, सभी लोग देख के ऐसे सोचते हैं मंगनारा, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये स्थिति ना रहे, ठीक है। आप एक जगह बैठें, लोग आपके पास आएँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप करिए। बाकी हमारा जितना भी आपको सपोर्ट होगा
हम बिल्कुल आपको चीज़ें समझाएंगे और हम चाहते हैं कि आप भी तैयार हों। फिर आप जब 1-2 बार मेरे से हर पूर्णिमा को आप निकलते हैं यहाँ से, जब भी आप मिलें तो उन चीज़ों को आप करेंगे तो बेशक आपका ज़िंदगी बदलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आइए अगली पूर्णिमा को, मैं आपको और चीज़ें समझा दूंगा पहले, लेकिन आप ओम नमः शिवाय वाला करिए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल जी।